हम लोग कृष्ण भावनामृत पुस्तक से पढ़ रहे हैं और ये अध्याय 3 है। सॉरी, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं, उसमें अध्याय 3 है और आज 8वां दिन है। एक बहुत अच्छी बात अब है कि YouTube को हम डायरेक्ट लाइव कर रहे हैं, तो आप जितने भक्तों का वीडियो ऑन है उनको हम पूरा देख सकते हैं। कोई सोया तो बताऊंगा नहीं, अभी हमको यहाँ पे स्पॉटलाइट पे अपने एलेंट पे देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग लाइव थ्रू OBS, सो वी कैन सी आवर डिवोटीज एंड बी मोर इंटरैक्टिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि जो बद्धजीव हैं उनका गुण है शोचति कांक्षति, उसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है, यहाँ से शुरू करते हैं। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न आत्मा। अभी क्लास के पहले ही एक बहुत सामान्य सी चर्चा हुई, लेकिन इस पर विचार कीजिए ज़रा। एक भक्त के बारे में दूसरे भक्त बता रहे थे, अरे उनके 40 लाख रुपए का पैकेज था। तो आप देखेंगे मैं भी एक सेकंड के लिए हर्षित हो गया था। 40 लाख रुपए का पैकेज, वो तो ठीक है, उनको भगवान ने बुद्धि दी थी, सब कुछ दिया था, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि धन का नंबर सुनते ही हम कितने हर्षित हो जाते हैं। एज इफ 40 लाख पाने के बाद 40 लाख रोटी खाएगा कोई। इससे बहुत हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि धन इस प्रकार से हमारे मन में ये एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। आप देखे थे किस प्रकार से बात बोली गई, तो उसका प्रभाव क्या हुआ था। तुरंत मन में व्यक्ति आ जाता है कि मैं इसके द्वारा सुखी हो जाऊंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सुख कैसे प्राप्त होगा, देखिए। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं। उन्हीं वस्तुओं के लिए वह शोक करते हैं जो खो जाती हैं, जो जन्म के साथ वो लेके आए थे। है कि नहीं? उस स्लाइड को ऑन कर दीजिए भाई। अब इस जगत में आता है तो पानी की बोतल, कुछ कपड़ा लत्ता है कि नहीं, बैंक बैलेंस, यही तो लेके आते हैं कि नहीं? नहीं आते? कितने आश्चर्य की बात। अच्छा, जाते हो तो जरूर लेके जाते होंगे। तो आप एक मैथमेटिक्स पढ़ाते, बहुत दिन से मैथमेटिक्स वो लोग भूल गए होंगे। मैथमेटिक्स से पहले खाना खिलाते हैं, फिर मैथमेटिक्स पिलाते हैं। सैंडविच समझते? सैंडविच के ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड और बीच में कुछ माल भरा रहता है। कभी आलू भरा रहता है, कभी मक्खन लगा रहता है, ऐसा कुछ अलग अलग वस्तुएं रहती हैं, तो इसे कहते हैं सैंडविच। तो आप खाना खा चुके, इसलिए खाने का तो उदाहरण समझ में आ ही गया होगा। सैंडविच थ्योरम पढ़ाते हैं। इफ़ x इज ग्रेटर देन z एंड लेस देन y एंड इफ z इज इक्वल्स टू y देन x इक्वल्स टू z एंड x इक्वल्स टू y। वाह, ये क्या हो रहा है? आप तो बहुत विरोध करते थे मैथमेटिक्स का, ये क्या हो रहा है? कहने का आशय ये है कि भाई हम अगर एक प्रश्न करें, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 देन व्हाट इज़ x। अगर x 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो x क्या है? 0 है और कोई स्कोप नहीं है। आप लोग कहेंगे भाई बेहतर होगा कि अब गीता ही पढ़ाई, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। लेकिन समझ में आ गया ना, 0 से शुरू किए थे भौतिक रूप से और 0 पे ही समाप्त करेंगे, तो बीच में जो भौतिक उपलब्धियां हैं वह भी 0 हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आपने कई बार सुनी होगी। अब ज़रा दूसरी तरह से सोचिए, आध्यात्मिक रूप में आप 0 से शुरू किए थे, पिछले जन्म में भी कुछ भक्ति का संपर्क रहा है, उसको कैरी ओवर कर रहे हैं जीवन में। आज ही मैं सोच रहा था कि हमारे ही इस ग्रुप में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले क्यों जाते हैं। मैं खराब हूँ, मैं मानता हूँ मेरी जबान भी खराब है, लेकिन मैं इतना खराब नहीं बोलता कि अब एकदम ही छोड़ दो भक्ति, ऐसा तो नहीं कर रहे। अभी भी इनको क्लिक नहीं कर रहा है कि भक्ति ही मुंह में पेट में खाना पहुंचाने से ही हमारी शुद्धि होगी, हमारे हम सुखी होंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना। तभी तो कुछ कृष्ण को छोड़ कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। आर तो सबको क्यों क्लिक नहीं कर रहा है? लेकिन आप इसका मतलब समझ सकते हैं बड़ा स्पष्ट कि व्यक्ति पिछले जन्म की भक्ति को कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ सैंडविच थ्योरम नहीं है, यहाँ तो मकरंद रस की बात हो रही है। सैंडविच नहीं खिलाएंगे, जो भगवान के चरण कमलों से आने वाला मकरंद रस है, उसको रसवित व्यक्ति वो पीता है। ये बात कभी नहीं सोचे ना हम लोग। ये तो कई बार सुने थे, क्या सोचो साथ क्या जाएगा।
ये सुना होगा, लेकिन इधर नहीं सोच रहे कि भगवान की जो भक्ति के क्रेडिट हैं, भक्ति के पॉइंट्स हैं, वही हमारे साथ जाएंगे, और इसके लिए व्यक्ति रोता रहता है। ये नितांत अज्ञान है कि नहीं? कुछ भी नहीं लेके आए और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, और इस बीच में हम खोने के लिए रो रहे। क्या किसी ऐसी वस्तु को खोने के लिए आप शोक कर सकते हो जो कभी थी ही नहीं? आप लोग को मर्सिडीज का दुख नहीं हो रहा है? वो ऑडी का? आप लोग गरीब हैं। पूछता हूँ मैं, प्रद्युम्न प्रभु, जो आपकी लिमोजीन खो गई है, उसका क्या आपने कोई रिपोर्ट कराई पुलिस में? प्रभु जी, लिमोजीन क्या होती? पहले हो सकता है शायद इनको तो खैर पता होगा, ही तो जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं कि लिमोजीन क्या होती है। बहुत से लोग तो सोचें क्या होती है। तो जो वस्तु कभी है ही नहीं, या फिर वो राधा शर्मा माता जी, वो जो लखनऊ का पार्लियामेंट हाउस जो खो गया आपका, उसमें क्या विचार है? लखनऊ, अरे हम तो हरियाणा में रहते हैं, लखनऊ से क्या मतलब है हमको? तो अब आप समझ पा रहे हैं हमें क्या मतलब है? यही कहना चाह रहा हूँ, हमें क्या मतलब है? वो वस्तु तो हमारी थी ही नहीं कभी। अगर इस बात को हम दिमाग में घुसा ले तो क्या करेंगे जीवन में? तस्सेव हेतो प्रयतेत को विदः न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिहदा। अगर वाकई कोविद व्यक्ति कि भाई हम बुद्धिमान है, समझेगा कि मेरा इस जगत में कुछ है ही नहीं, ना मैं कुछ लेके जा सकता हूँ और ना मैं जगत का हूँ, तो केवल प्रयास किस चीज़ के लिए करेगा? आप लौट चलें, वापस भगवान के पास चले जाएं। आज एक बहुत सुंदर घटना हुई। जैसे ये प्रसादम 9 बजे की बात होगी, मैं बस अपना बस्ता वस्ता बंद करके बाहर निकला तो देखा हमारे ऑफिस के जो बाहर वाला गेट है, वहाँ एक बच्चा रो रहा है। उसको हल्की सी चोट लगी थी, मतलब इतनी सी चोट लगी थी, और ऐसा फूट फूट के रो रहा था, वाह कर रहा है। तो मैं सोच रहा था ये किसके लिए रो रहा है? चोट के लिए नहीं रो रहा है, ये माँ के आश्रय के लिए रो रहा है। माँ नहीं थी उसके आसपास, तो इसलिए वो रो रहा है। हमने देखा है बच्चे माँ के देख जाते हैं तो फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो इतनी सी चोट लगी, लेकिन रोए जा रहा है। और मैंने उसकी दवा कुछ नहीं करवाई, मैंने बस ये पूछा उसकी माँ कहाँ। एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ, देखो क्या हम लोग इंट्यूटिवली बोलते हैं, छोटा बच्चे का हित उसकी माँ ही करेगी, माँ को ढूंढो, माँ के पास पहुँचा दो। इज इट नॉट? आप भी क्या करते हैं? ये सोचते हैं ना, माँ के पास पहुँचा दो, माँ देख लेगी। तो जब जीव भगवान के पास पहुँच गया, उनका आश्रय प्राप्त कर लेगा, तब उसे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण कमल की प्राप्ति नहीं होगी, जीव कभी प्रसन्न हो नहीं सकता है, और उसकी शोचती कांक्षती बने ही रहेगी, चाहे वो कितने भी धन को प्राप्त कर ले, कितने भी भौतिक संपदा प्राप्त कर ले। ये समाज में हमको दिमाग में घुसा लेना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी नाइस। बहुत, फिर उस उदाहरण को सुनिए, वही सुनिए। भूख लगती है तो पेट में जब तक खाना नहीं पहुंचेगा हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हम कितना हम वो बोल रहे हैं कि हमारा मन नहीं लगता भगवान की भक्ति में, लेकिन मन की इतनी बड़ी सहायता है कि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए किसी ने आपका मन तोड़ा है, इस शब्द नहीं समझते आप, आपको दुख दिया है, आपको निराश किया है, ये बहुत अच्छा है। क्या कभी आपको किसी ने निराश नहीं किया? अरे पीछे मुड़ के ऐसे देख रहे, अरे भाई जो रोटी देता है उससे करवट, उससे दुश्मनी नहीं करते। पानी में हमेशा हमेशा चरण तो खैर नहीं छू सकते बच्चे लोग, लेकिन हमेशा गुणगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। ये तो ऐसे देते से बहुत, अरे इतनी प्रेम वाली माँ आपको मिलेगी नहीं कहीं, आजकल अवेलेबल नहीं है मार्केट, आउट ऑफ स्टॉक, ओनली वन वॉज लेफ्ट आउट ऑफ, भगवान ने दे दिया। लेकिन ये विचारणी बात है, ठीक है। हम क्या बात स्टार्ट करें, कहाँ बात करने लगे थे बिंदु? हाँ, तो किसी ने आपका मन तोड़ा है, आपको फ्रस्ट्रेट किया है, यू हैव बीन फ्राइड, विच इज़ वेरी गुड। इससे पहले मैं आगे जाए, एक और बहुत सुंदर बात इस समझ में बोलना चाह रहे हैं। शोचती कांक्षित का मतलब क्या है? हम शरण ढूंढ रहे हैं कि नहीं? डू यू एग्री? इस तरह से देखिए, शोक करना और कांक्षा करना कहीं कहीं अशरण का अभाव है, इसी कारण व्यक्ति कर रहा है कि नहीं? बस जैसे आप लोग अभी प्रसाद के लिए नहीं ढूंढ रहे हो, क्यों? पेट संतुष्ट है। एक प्रॉपर शरण प्राप्त करके व्यक्ति संतुष्ट, खुशी हो जाता है कि नहीं? मछली, पानी। तो मैं सोच रहा था कि देखिए, शरण देने वाले का सामर्थ्य, जो शरण लेने वाला है उसके लिए ज़्यादा कठिनाई है, शरण देने वाले के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। मैं कोई उदाहरण से बताऊंगा। एक डिवोटी बोले थे, प्रभु जी एक लड़की के लिए लड़के का चुनाव करना ज़्यादा कठिन है, लड़के के लिए लड़की का चुनाव करना कठिन नहीं है शादी के लिए, क्योंकि लड़की शरण ले रही है
और लड़का शरण दे रहा है। ये मतलब वैदिक तरीके से ऐसा होता है, बाकी जो वहाँ के पता नहीं क्या होता है। देन वाज डीपली रिफ्लेक्टिंग ऑन इट। क्यों कठिन है? क्या ये शरण देंगे? क्या ये शरण देने में समर्थ हो पाएंगे? क्या ये मेरा ख्याल रखेंगे? ये सब बातें सोचते हैं कि नहीं? अब ये सब तो लौकिक बात हुई, जरा इसको इधर डालिए भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान क्या कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन हम घबराते ही रहते हैं, भगवान मेरे पापों को नष्ट करेंगे क्या? क्या करेंगे? मतलब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि समर्थ हो फिर भी ना करें, और एक हो सकता है कि करना चाहें लेकिन समर्थ ना हो, और मान लो दोनों करना चाहें बीच में मर जाए। ये भी संभावना हो सकती है कि नहीं? ये संभावना हो सकती है कि व्यक्ति किसी का हित करना चाहता है, उससे पहले वो खुद ही मर जाए। तो क्या ये तीनों बातें भगवान के संग हैं? नहीं। भगवान के पास सामर्थ्य है, भगवान शरण देने का सामर्थ्य रखते हैं, भगवान शरण देना चाहते हैं, इसलिए तो ऑफर देने आओ हमारी कंपनी में। और साथ ही साथ कभी कृष्ण मरने वाले नहीं, कभी समाप्त नहीं होने वाले। बहुत डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसीलिए वो कृष्ण के चरण कमल का आश्रय ना छोड़ करके जगत में आश्रय ढूंढ रहा है, तो क्या होगा? दो फैक्टर होंगे, शोचति कांक्षति। ये बात रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग? बताइए हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं जगत में? इजी आंसर है, हाँ, सुख ढूंढ रहे हैं, और सुख के लिए एक आश्रय ढूंढ रहे हैं। घर क्यों बनाता है? सुखी होने के लिए आश्रय। परिवार क्यों करता है? आश्रय। डू यू एग्री? लेकिन उस आश्रय को वो से सुख प्राप्त नहीं करता। तो जब तक भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त नहीं होता, वो जीव सुखी नहीं हो सकता है। और इसी को बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद कहते हैं, रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णस मर्सी। वास्तविक स्वतंत्रता है कृष्ण की कृपा पे आश्रित होना। तो एक और प्रश्न बन जाएगा, तो क्या हम अभी कृष्ण की कृपा पे आश्रित नहीं हैं? जी नहीं, अभी भी कृष्ण की कृपा पे ही आश्रित हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं बस। है कि नहीं? सांस लें एक बार सब लोग। समझ में आया मैंने क्या कहा? सांस किसी का बाप नहीं दे रहा है। हर क्षण ठाकुर जी कृष्ण ही तो सांस के हमको सांस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अभी भी आश्रित कृष्ण पे ही हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करना है। तो स्वीकार करने वाली बात है। उदाहरण आप जानते हैं, जेल के कैदी भी सरकार पे ही आश्रित हैं, लेकिन मानते नहीं बात, इसीलिए जेल में उनको कठिनाई में रखा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भगवान कृष्ण के अलावा कोई हमारा आश्रय नहीं हो सकता है। इस पे और हंसी की बात मुझे याद आ रही थी कि अब एक भक्त से बात हो रही थी, हम लोग कुछ कैमरा लेना चाहते हैं, तो एक भक्त कुछ डोनेशन देना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आप ऐसा करके दे सकते हैं। तो तुरंत खबर आई कि पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा समझ गए कि मान लो कोई आश्रय कुछ सेवा करना चाहे भी, तो इधर से क्योंकि वो साक्षात ईश्वर नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति मना कर सकता है, नहीं नहीं ये नहीं करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अब भगवान लक्ष्मी जी से पूछेंगे ये जीव को मैं आश्रय दूं कि नहीं दूं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी कह रहे इतना डोनेशन मत दीजिए, कमजोरी हो जाए, घर में भी तो देखना है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी पत्नी ही लक्ष्मी है उसे क्या दिक्कत है? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? जब भगवान कृष्ण को देना पहले से देना जाते हैं आश्रय, वो वही सबके, वो नहीं देंगे तो और कौन देगा? वही दे ही रहे हैं। एको बहुनाम यो ददाति कामान। तो कृष्ण के अलावा आश्रय है कौन? अब ये देखिए हमारा कितना इल्यूजन है कि पहले से ही जब कृष्ण पे आश्रित हैं तो उसे स्वीकार क्यों नहीं करते हो? ये भी एक आश्चर्य की बात। तो विचार कीजिएगा इस पर। बहुत सुंदर है, ये सब बातें आई थी, पता नहीं आप लोगों को सुंदर लगी नहीं, लेकिन हमको तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी थी बातें। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आज प्रभुपाद जी का जो सुबह कोटेशन दिया गया था उसको सुनिए, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों सुन रहा है? क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं जगत में नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मी। कोई व्यक्ति कुछ सुन ही नहीं रहा मेरे बारे में, और इसीलिए भगवान चुप बैठे रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने लगता है तब अंदर से भगवान ज्ञान प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए आप लोग चमत्कृत हो जाते होंगे जब करते हुए, कथा सुनने से इतनी सुंदर विचार मन में आते हैं जिस तरह के विचार कभी मन में नहीं आते थे। आप लोगों ने क्यों भाई, ऐसा कुछ नहीं होता? पता नहीं। तो फिर तो सबकी नाड़ी देखनी पड़ेगी। नाड़ी परीक्षण चलेगा भाई। आता ही है, इज इट नॉट? हाँ ठीक है।
इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं। इसको भी और एंगल से देखिए, पहले इसको पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। जरा विचार कीजिए, इस संसार में वास्तविक रूप से हम क्या खोए हुए हैं? अब तो बहुत क्लियर है, अपने वास्तविक स्वरूप को खोए हुए हैं, या भगवान, एक दूसरे अर्थ में कह लीजिए भगवान की सेवा का जो सुख है वो हम खोया हुआ है। और हम लालसा किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हाँ, उस सुख की जो कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। और देखिए इसका प्रत्यक्ष क्या बात है, व्यक्ति जगत में सेवा करता रहता है और वो सोच रहा है सेवा से सुख मिलेगा, लेकिन वो जो सुख है वो समहाव संतुष्ट नहीं होता और करता है, और थोड़ा बहुत जो रस मिलता है कुछ समय के बाद वो कपूर की तरह गायब हो जाता है। कपूर तो फिर भी कुछ स्थायित्व रहता है, वो जो मृग मरीचिका समझते हैं उस तरह से व्यक्ति भागता रहता है और प्यास नहीं बुझती उसकी। वाह, वो तो कभी मैंने सोचा नहीं इस तरह से। कभी सोचा है आपने इस तरह से श्लोक पे, न शोचति न कांक्षति? प्रभुपाद जी की ग्रंथ बहुत अद्भुत हैं। सी दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कृष्ण परमात्मा, तो इसलिए वो बड़े एनलाइवनिंग होते हैं। जब तक हम देहात्म बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है और साथ साथ राज्य के नियमों एवं नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हों, जिम्मेदार तो हम हैं। हमारे इस शरीर में होने के द्वारा किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। पहले थोड़ा समझ लीजिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जब तक हम देहात्म बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ेगा। देहात्म बुद्धि मतलब देह को आत्म मानना, मैं मानना। तो अब जब कोई जीव इस प्रकार से कर रहा है तो क्या वह प्रकृति के गुणों के नियमों के अंतर्गत है? जी बिल्कुल है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण से या उसके मिश्रण से वो प्रभावित होगा और उसके अनुसार उसकी धारणा देह में अलग अलग प्रकार से होगी। ये हम समझ पा रहे हैं इस तरह से। और राज्य के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। ये राज्य के नियम का पालन करना मतलब गवर्नमेंट के रूल है, उसका देहात्म बुद्धि। जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ वो ये है कि उसके, क्योंकि वह अपने को शरीर मान रहा है, इसलिए उसके विभिन्न प्रकार के कर्तव्य बना दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं जो उसके शरीर के अनुसार है। तुम स्त्री हो, तुम्हारा ये धर्म है। तुम पुरुष हो, तुम्हारा ये धर्म है। तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ये धर्म है। तो ये धर्म कौन बता रहा है? शास्त्र में तो है, लेकिन बता कौन रहा है? राज्य बता रहा है। डू यू अग्री विद दैट? राजा बताता है तुम ये करना है, तुम ये करना है, लेकिन वास्तविक रूप से कर्तव्य जीव का किसके प्रति है? भगवान के प्रति। और ये भागवत में आप सुनेंगे पृथु महाराज के प्रकरण में कि वैष्णवों को छोड़ के सभी उनके अंतर्गत थे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब उस भाई वैष्णव लोग जो हैं वो किसके लिए सेवा कर रहे हैं? वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो वह राज्य के नियम के अंतर्गत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त, शुद्ध भक्त जो भक्ति कर रहे हैं, अब उनको वर्णाश्रम पालन करने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति को, भगवान की भक्ति करके ही भगवान के पास चले जाएंगे। उनको कोई जरूरत नहीं है यहाँ के वर्ण और आश्रम के हिसाब से चलने की। डज दैट मेक सेंस? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा। जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है उसको अब स्वधर्म पालन करने की क्या जरूरत है? मेक सेंस? और यही बात नारद जी बोले थे कि भाई जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, पतेत यदि कदाचित उसका पतन भी हो जाए तो भी क्या उसका नुकसान हुआ? और जिसने अपने स्वधर्म का पालन किया और भगवान का भजन नहीं किया उसको फ़ायदा क्या हुआ? तो जो भक्ति करने वाला है उसको वर्णाश्रम आदि को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेक सेंस? ऑब्वियसली वो पाप तो वैसे ही नहीं करेगा। जो केवल भक्ति कर रहा है उसको पाप करने का तो अवकाश ही नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम के द्वारा उसकी कोई शुद्धि हो ऐसा कुछ उसको कोई जरूरत नहीं। ना हम वर्णी च, ना आप लोग जानते हैं, ना मैं वर्णी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य, कुछ भी नहीं हूँ। मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर कोई इस स्थिति में है तो क्या है? क्या देहात्म बुद्धि में है? ये अभी भी बहुत क्लियर नहीं हुआ लोगों को। देखिए, जब जीव देहात्म बुद्धि में होता है
अविद्या से ग्रसित होता है तो उसको झूठ बोला जाता है। राम कृष्ण दास, सॉरी तो डिवोटी हो गए, मान लीजिए आपका कर्मी नाम लेके बोल दिया, कोई भी बोल दिया ऐसे कि भाई तुम लड़के हो, ये झूठ है कि नहीं? इस समय तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ये करना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ हो, ये करना चाहिए, ये वानप्रस्थ हो या फिर सन्यासी भी हो, ये सब झूठ है कि नहीं? अमोघ दृक् प्रभु, क्या लगता है आपको? कृष्ण हलादनी माता जी, ये झूठ है ना कि आप स्त्री हैं या लड़की हैं? लेकिन आप देखिए कि हर समाज में शास्त्र के अनुसार बोला जाता है लड़की हो तुम ऐसे करना चाहिए, लड़के हो तुम ऐसे करना चाहिए। तब झूठ क्यों सिखाया जा रहा है? प्रश्न ये भी बन जाएगा इसके ऊपर। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं, देहात्म बुद्धि, क्योंकि मैं आत्म बुद्धि से ग्रसित हूं, तो जीव को उसमें उसे मुक्त करने के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो। जैसे नदी को पार करना है, तो अब नदी पार करना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन नदी के बहाव के संग भी बहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताइए। ये उदाहरण समझ में आ रहा है? तो ये वर्णाश्रम आदि जो भी नियम है वह उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए हैं जो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है। उन लोगों मतलब कोई और नहीं, हम सभी लोग, ऐसा नहीं, उन लोगों के लिए, मैं तो शुद्ध भक्त। तो अब वो बह रहा है, लेकिन बहना प्रयोजन नहीं है। भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति संसार को तर जाएगा, लेकिन अब कहेंगे तुम आत्मा हो तो व्यक्ति कंफ्यूज जाएगा, आत्मा हूं तो मैं क्या करूं? डज दैट मेक सेंस? तो कुछ झूठ बोलकर ही कुछ धर्म बताया जाता है, लेकिन उससे जीव का परम कल्याण नहीं होने वाला है। कोई वर्ण और आश्रम का पालन करे, भगवान की भक्ति नहीं करे, तो मतलब क्या हुआ? समझ पा रहे हैं? हर व्यक्ति का देहात्म बुद्धि के कारण कुछ स्वभाव होता है, ये बातें समझ में आती हैं, और उसको वैसे कार्य करना ही पड़ता है। अगर वह वर्ण आश्रम का पालन नहीं करता है तो वह नीचे अधोगति को जाएगा, तो वो मैनेज करना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति करके व्यक्ति मुक्त हो जाए। डज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? स्त्रियां एक प्रकार से सोचती हैं, पुरुष अलग प्रकार से सोचते हैं, दोनों एक जैसे तो नहीं सोच सकते हैं। तो उनको इस तरह का तुम स्त्री हो, तुम्हें ये कार्य करना है, ये करना, लेकिन भक्ति छोड़ करके नहीं करना है। इसको दूसरे एंगल से देख लीजिएगा कि ये सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, इसलिए किसी भी वर्ण और आश्रम में रहे व्यक्ति 4 कार्य करे, भगवान के बारे में सुने, बोले, स्मरण करे और पूजन करे, ये उद्देश्य है। अब उसका ये हो गया सिद्धांत, और इसके डिटेल्स अलग अलग हो सकते हैं। स्त्रियाँ अलग प्रकार से सेवा कर सकती हैं, पुरुष अलग प्रकार की सेवा कर सकते हैं, ब्रह्मचारी अलग प्रकार से करेगा, गृहस्थ अलग प्रकार से करेगा, लेकिन सिद्धांत ये है कि सुनेगा, बोलेगा, स्मरण करेगा और पूजन करेगा। तो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है जीव, इसलिए इस प्रकार के नियमों को बताया जाता है। डज इट मेक सेंस? अब नारद जी के लिए कोई वर्ण और आश्रम की व्यवस्था नहीं है, वो तो मुक्त पुरुष हैं। योगेश्वर, नवयोगेश्वर जो है, वह नवयोगेश्वर भागवत में आएगा, ये किनके बेटे हैं? नाभि महाराज के बेटे हैं, तो उनके लिए कोई नियम नहीं। जड़ भरत, कोई इनके लिए नियम नहीं। वो जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया, उसको कोई आवश्यकता नहीं जगत के नियमों का पालन करने की। मेक सेंस? परमहंस अवस्था कहते हैं इसे, ठीक है, ओके। भगवान के दास हैं, ठीक है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। हमारे शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। बड़ी सुंदर बात समझ में आपको याद है? अगला शरीर हम अब के कर्मों से निर्धारित कर रहे हैं, और विज्ञान क्या है? जो कर्म कर रहे हैं उसका संस्कार कहाँ बन रहा है? मन में। आप अपना सॉफ्टवेयर, हम अपना सॉफ्टवेयर खुद ही बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर में सूक्ष्म शरीर, और मृत्यु के समय जैसा शरीर होगा, वैसा सूक्ष्म शरीर होगा, वैसा ही स्थूल शरीर अगला प्राप्त हो जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सुने तो हैं, इसकी डेप्थ सोचिए श्लोक की। जिस भाव का वह स्मरण करता है शरीर त्यागते समय, कलेवरम मतलब शरीर, तम तमेव इति, तम एव सर्टेनली एव तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, निश्चित ही उस शरीर को प्राप्त करेगा। दिस इज सीम्स टू बी वेरी सिंपल स्टेटमेंट, नहीं? हमको तो पता ही है गीता की बात, बट सोचिए कि जो जो कर्म कर रहे हैं
उसी की स्मृति हमारे मन में बन रही है कि नहीं? हैव यू एवर थॉट? अगर ऐसे समझिए, एक उदाहरण के लिए, कि मानो आपका मन या हमारा मन पानी है, क्लियर स्टेज, अब उसमें कौन सा रंग डालेंगे वही रंग आपको प्राथमिक रूप से दिखाई पड़ेगा। मान लो नीला है अधिक तो नीला नीला दिखेगा, और हरा है तो हरा हरा दिखेगा। ऐसा उदाहरण समझ लीजिए, मेक सेंस? तो अब अपने चित्त रूपी जो ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम सतोगुण की वृत्ति का अनुशीलन करते हैं तो क्या श्लोक गीता का बोलते हैं बताइए? ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ गच्छन्ति सत्वस्थ, ऊपर के लोगों में जाता है सतोगुणी व्यक्ति। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी व्यक्ति इंसानों में जन्म लेता है। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो जघन्य गुण वृत्ति, बहुत खराब गुण वृत्ति है, तमोगुण की वजह से व्यक्ति पशु की योनि में जाता है। ये लोगों को पता है सब इन्फॉर्मेशन ना? यही प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि सब लोग शरीर छोड़ने के बाद वहीं जाते हैं और वहीं की कोई डेफिनेशन नहीं। अतएव, समझ में आया? ये अतएव की व्याख्या समझ पा रहे हैं आप? अपने कर्मानुसार व्यक्ति उच्च या नीच योनि को प्राप्त करेगा, अतएव। सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। यहाँ देखा जाने वाला या दिखने वाला छोटा सा पाप, जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा पाप तो नहीं है, उसके लिए बहुत दबा करके, तो दबा के मतलब बहुत तीव्रता से, गंभीर तरह से, घोर रूप से व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है। भाई यहाँ मैंने किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं जज हूँ, किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को दोष में लगा दिया, कुछ अन्याय करके दे दिया, दंड दे दिया, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप सारा केस की फाइल भी बंद हो गई। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? लेकिन यमराज की जो फाइल है वो बंद नहीं होती है। यही कारण है लोग पाप करने से डरते नहीं हैं। लगता है तो छोटा सा, इसको कौन देखेगा? जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना ना, पहले ज़माने में 0 वाट का बल्ब आता था, तो उसको लोग चलाते थे, कहते इससे तो इसका बिल थोड़ा आएगा। आजकल के मीटर, याद आ रहा है वो दिन? इसका नहीं आता था, वो पुराने मीटर होते थे, वो 0 वाट के बल्ब को नहीं पकड़ते थे। और आजकल का मीटर जो है वो 0 वाट वाला, कितना भी आप लगाएंगे, हल्का सा LED भी लगाएंगे तो उसका वो है, बिजली का बिल बना देगा। है कि नहीं ऐसा? तो ये इनके मीटर यमराज जी का बड़ा सेंसिटिव है, वो कहीं गलती नहीं करता। छोटे से छोटे पाप को भी पकड़ते हैं, फिर दंड प्राप्त होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। मतलब छोटा हो तो छोटा प्रायश्चित कर ले, बड़ा है तो बड़ा कर ले, नहीं तो आगे बहुत दुख भोगना पड़ेगा। उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। वहाँ पर वो इन्वर्टर को ऑफ किसी ने किया, जल्दी से ऑन कीजिए, तुरंत जाके फटाक से ऑन कीजिए। एंड वाई समबडी इज डूइंग दैट एवरी टाइम? दिस इज़ वेरी बैड। अभी सारा सब बंद हो जाता, पता नहीं कौन ये दिव्य कार्य करता है। इस पाइप का प्रायश्चित करना पड़ेगा उसको, पहले पकड़ते हैं, पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सी दिस स्मॉल थिंग्स कैन डिस्टर्ब द होल क्लास। क्या बात कर रहे थे? अन्यथा कोई बचाव नहीं है। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब वो लोग बोलते हैं ना, किसने देखा है। बेटा जब दिखाया जाएगा तो फिर माफ़ी भी नहीं, सॉरी भी नहीं सुनी जाएगी। अगर सॉरी बोलता है ना तो और पीटते हैं। अब तो ये बात आप लोग ना सुन के छोड़ देना। चलिए सोचिए कि हम लोग बहुत पापी व्यक्ति थे, मतलब ऐसे कर रहे थे पाप जो भी, और भक्ति नहीं मिली होती और अब शरीर छोड़ने का समय आ गया। चलिए मरना, सब लोग सामूहिक रूप से मरने का प्रयास करें। जूम वाले भाग रहे हैं, ये कैसा मेडिटेशन है? विचार कीजिए कि अभी आप अब सोचे, और आप मैंने बोला ना मरने का प्रयास करें, तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम बेड पे पहुंच गए। बेड पे नहीं, आप खड़े खड़े बैठे बैठे भी मर सकते हैं। और एक अद्भुत बात है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सेठ हूँ, फॉर एग्जाम्पल, थोड़े देर में सेठ बना, खूब पाप किए, खूब होने क्या कहते हैं, पैसे गलत सलत कमाए। अब आप सब मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, वो तो हैं ही, लेकिन मतलब सब भाई बंधु सब बैठे हुए हैं, और मुझसे बातचीत चल रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, जो बड़ी प्लानिंग है, पैसा कमा रहे। इतने में देखो यमदूत आ जाएंगे और आप में से कोई को नहीं दिखाई पड़ेंगे, किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं बोलूँ ये कौन है, ये कौन, ऐसा करना चालू कर देते हैं लोग। ये सत्य है, आपको पता है ये बात?
मेडिकल उसमें एक कुछ कहते हैं, इसको सिंड्रोम कहते हैं, वो लोगों के हिसाब से ये पागलपन है मृत्यु के पहले, और मॉर्फिन देते हैं लोगों को, याद नहीं आ रहा मेरे को, एक शब्द है उसके लिए। तो वो डॉक्टर को, नर्स को, किसी को नहीं दिखता है। जो गनमैन उसका होगा, मान लीजिए प्रभु जी हमारे गनमैन है, बॉडी क्या कहते हैं, बॉडी गार्ड, गन लेके बैठा, या सुदामा जो बाहर है गन लेकर के, गनमैन को भी बचा नहीं पाएगा यमदूत। तो देखेगा तब तक तो बचाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। अरे ये हुआ है पार्थ के गांव में, जो बता रहा था व्यक्ति का, वो मर गए थे, उनको यमदूत लेने के लिए गए थे, लेके गए थे, फिर कह रहे गलती हो गई, आपको नहीं, दूसरे को लेके जाना, फिर वापस भेज दिए। खूब पैसे वाले थे, सब कुछ था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब तो खैर वो भक्ति कर रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। पाप का पेमेंट करते समय कोई नहीं बचा पाएगा। कई बार लोग बोलते हैं हमारे पिता माता मना कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, भैया लेकिन वो यमदूतों को मना नहीं कर पाएंगे कि आप इसको लेके जाओ। एक बार, इसमें बड़ी विनोद की बात है, पर श्रीमान गौर सुंदर प्रभु ब्रह्मचारी वो क्लास दे रहे थे, और परम पूज्य हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज आए गीता क्लास सुनने के लिए। तो प्रभु जी वो बड़ा आश्चर्य हुआ, सन्यासी होकर आप हमसे इतने वरिष्ठ हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आप गीता क्लास सुनने क्यों आए? कहते हैं आउट ऑफ फियर ऑफ हेल मुझे नरक जाने से डर लगता है, इसलिए मैं आ गया। इट्स अमेजिंग। ओके, हाँ माइक पे बोलिए, ऑन है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इतने जन्मों से पाप करते हुए आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कितना पाप किया है और उसका प्रायश्चित कैसे करना है? अच्छा प्रश्न है। इतने जन्मों से पाप करते आए हैं तो कैसे मालूम चलेगा कि भाई हम कितना किए हैं? ये बहुत बुद्धिमानी वाला प्रश्न है। कम से कम खजूर तो खा ही नहीं लग रहा, दिमाग तेज हो रहा है। अच्छा है, ये सोचा, ये प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत आसान प्रश्न नहीं है भाई। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं छोटा पाप किया हो तो छोटा प्रायश्चित कर लो, बड़ा किया हो तो बड़ा प्रायश्चित कर लो। भक्त बोल रहे हैं बिस्किट इज़ वर्किंग। हाँ ठीक है, वो व्हाटएवर। तो ये कहाँ से निर्धारण करें, ये आप सोच लीजिए। इस समय आज अपना हिसाब बताइए कि आपको पता है कि आपने कौन सा पाप किया है और उसकी ग्रेविटी कितनी है। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो सारा कॉन्ट्रैक्ट भगवान को दे देना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद जी इसने तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह, व्यक्ति को अपने छोटे से पापों को से मुक्त होने की प्रयास नहीं करना चाहिए। व्हाट? चैंट हरे कृष्णा, भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान सारा मैनेजमेंट कर देंगे। हाँ तो यही तो बात है, नॉन डिवोटी का यही तो बात बोली जा रही है कि जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके लिए कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। वहाँ कोई वकील नहीं है, वहाँ कोई वकील नहीं है। सही बात है, वो नहीं आशा है, वो जाएंगे ही। वो आगे इसमें लिखा हुआ है पक्का नरक जाने वाले हो, पक्का। यस, इसीलिए प्रचार करना चाहिए, कम से कम लोग नरक तो ना जाएं। और ज़्यादा कुछ नहीं, आपने उसे एक बार भी महामंत्र बुलवा दिया है, प्रसाद खिला दिया, भगवान का दर्शन कर लिया किसी भी तरह से, तो वह मुक्त होता है। कथम अपि सकृदातम, एक बार भी कृष्ण बुलवा दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक छोटी सी विनोद की बात है। हमारे बता रहे थे कि भक्त, वहाँ परम पूज्य राधाकुंज महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति था, वो शायद मुसलमान रहा होगा, जो भी है। तो भक्त लोग जाकर से बोले आप हरे कृष्ण बोलिए, कहता मैं नहीं बोलूँगा। तो फिर महाराज के पास आए बड़े दुखी होकर भक्त, तो वो नहीं बोल रहा है। तो महाराज बोले जाओ उससे जाके पूछो तो क्या नहीं बोलेगा। तो जाकर पूछे, अच्छा आप महाराज पूछ रहे हैं आप क्या नहीं बोलेंगे? मैं हरे कृष्ण नहीं बोलूँगा। तुमने बोल दिया। तो वो एकदम दुखी हो गया कि उसने हरे कृष्ण मुंह से निकल गया। वो समझ नहीं रहा है कि उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं इससे पहले आगे जाऊँ ना, आज हमसे रुका नहीं जा रहा है। वह तो टीका परसों कल आएगी, लेकिन इतनी सुंदर बात है। भगवान को अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें उनकी अनंत शक्ति है। 1.18.19, अरे माइंड ब्लोइंग टीका है इसमें। उसमें लिखा है कि भगवान का नाम उच्चारण करने का दुष्कुल, बुरा कुल, नीच कुल में जन्म हो जाता है ना, वो सारा जो है नाम उच्चारण करता है वो सारा दोष समाप्त हो जाएगा। तो कहेंगे अरे भाई नीच कुल में जन्म क्यों हुआ है? प्रारब्ध की वजह से ना। प्रारब्ध मतलब जो कर्म आप भोग रहे हो इस शरीर के द्वारा, तो प्रारब्ध का नाश तो बिना भोगे नहीं होता है। तो जो नीच कुल में जन्म लिया है उसकी पीड़ा कैसे चली जाएगी? अब सुनिए क्या एक्सप्लेनेशन है, माइंड ब्लोइंग। भागवतम इज अमृत। वो कहते हैं देखिए भगवान की अनंत शक्ति है कि नहीं?
भगवान की अनंत अद्भुत शक्तियां हैं, तो एक अनंत कोई एक शक्ति होगी जो प्रारब्ध को नष्ट कर देगी। क्या कठिनाई है, समझ में आया? अच्छा, तो फिर शरीर कैसे चल रहा है, ये मेरा आगे एक्सप्लेनेशन है जो चक्रवर्ती बात अन्यत्र समझाते हैं। जब प्रारब्ध नष्ट होगा तो शरीर कैसे चल रहा है, तो दूसरी शक्ति शरीर चलवा देगी। समझ में आ रहा है? एक शरीर, एक शक्ति सारे प्रारब्ध नष्ट कर देगी और दूसरी शरीर चलवाएगी भगवान की कृपा से। क्या कठिनाई है? ये सब आगे भी बताया गया है कि कर्म नष्ट हो जाता है लेकिन भक्तों का शरीर भगवान की शक्ति से चलवाया जाता है। जैसे वो इंजन चेंज हो जाता है ना, पेट्रोल की जगह डीजल चल जाता है। गाड़ी चलता हुआ दिख रही है लेकिन गाड़ी अब पेट्रोल से नहीं चल रही, वो डीजल से चल रही है, भगवत कृपा से चल रही है। यानी ये सब तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग आएंगे, लेकिन बात बहुत सुंदर है। तो कहने का आशय यह था कि पाप नष्ट हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं कि नष्ट हो गए हैं, लेकिन सारे के सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं भगवान का नाम उच्चारण करने से। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद व्याजहार विवशः नामस्वस्तयनम हरे। अयम ही, इसमें कोई संदेह नहीं कि अयम, अयम मतलब ये अजामिल, अयम ही निश्चित ही, कृत निर्वेशो कर चुका है हर प्रायश्चित। अब इस पे तो यमदूत उछल पड़े, कर चुका है, अरे हमें तो एक प्रायश्चित करता हुआ नहीं दिख रहा, और अब कह रहे हो कि सारे प्रायश्चित कर ले। अरे कितने जन्म के? कहते हैं जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी। कब किए? यद व्याज हार विवश, जब विवश अवस्था में, विवश का मतलब है उसका कोई मन नहीं है, वो यह भी नहीं सोच रहा है कि वह माला कर रहा है या नाम भगवान का बोल रहा है, यह भी सचेत नहीं हो रहा था, इतना भी सचेत नहीं था। आप लोग जब करते हो तो कम से कम मन इधर उधर जाता है बस, लेकिन ये तो पता रहता है ना कि हम लोग काली माता का नाम उच्चारण कर रहे हैं, शिव जी का नाम बोल रहे हैं, गणेश जी का, भगवान कृष्ण का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देवताओं का नाम भी अच्छा है, लेकिन यह पता है कि हम भगवान कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, है कि नहीं? आपको ना पता हो, भगवान का तो पता रहता है ना, आप लोगों को पता रहता है। और गिन गिन के करते हो कि नहीं, योजना बना बना करके आज 16 करेंगे, आज 25 करेंगे, तो वो तो बड़ा केस बन जाएगा ना आप लोग का। हैं दो तीन वकील है बता रहे हैं कि ये लोग योजना बना के जो कार्य किया था उसका अधिक, मतलब उसके लिए अधिक, क्या कहते हैं उसको, दंड, हाँ दंड करते हैं लोग। योजना बना के जो क्राइम किया जाता है उसको अधिक दंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे योजना बना के किया जा रहा है, अचानक नहीं किया जा रहा है। क्या बोला उसने? नामस्वस्तयनम हरे, भगवान हरि का नाम उच्चारण किया जो स्वस्ति का, मंगलमयता का अयन, आश्रय है। सारी मंगलमयता उसी में निवास करती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आप कृष्ण को दे दीजिए। तो अब इस पे एक और प्रश्न उठ जाएगा, प्रभु जी मान लीजिए सर में दर्द कर रहा है, मान लीजिए पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, तब क्या करें? क्या तब भी नाम बोलें? तो चेक कीजिए कि क्या जीभ में भी दर्द हो रहा है। जीभ में तो दर्द नहीं हो रहा है, तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ आ रहा है? जीभ में दर्द नहीं हो रहा है, हाँ से आवाज आ रही है, तो जीभ में जब तक दर्द नहीं हो रहा है तब तक व्यक्ति बोलता रहे, कोई कठिनाई नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वरीयांते प्रश्न भवद्भिर लोक मंगल, इससे पूरे जगत का मंगल होने वाला है, तो आपने अच्छा प्रश्न किया, गुड, ओके। तो ये होता है भगवान का नाम उच्चारण। हमको बहुत अच्छी बात लगी जो हमने गीता में पढ़ा था, यथा दीप निवातस्थो नेंगते सुपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य, भूल गया लास्ट वाला लाइन, कि जिस प्रकार से योगी का चित्त कैसा हो जाता है भजन करते करते, जैसे हवा नहीं है कहीं, हवा का कोई मूवमेंट नहीं है, और जो दीपक की एकदम स्थिर हो जाती है। और उसका अर्थ क्या बताया था? स्थिर हो जाती है और प्रकाशमान हो जाती है। ऐसे ही योगी का मन, चित्त इस प्रकार का हो जाता है, स्थिर भगवान में और प्रकाशित। तो ये किसके द्वारा होता है? यही हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा चमकते 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 हमारा चित्त इस प्रकार से प्रकाशमान होने लगता है, भगवान उस प्रकाश को देने लगते हैं, तब हमको समझ में आती बात। गुड, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, नाम उच्चारण करें। और देखा, दूसरी तरफ से देखा जाए कि पाप काटने के लिए नाम उच्चारण करना अपराध है।
जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे एक भक्त मेरी सहायता कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद की टीका को हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो उन्हें अनुवाद किया, अनुवाद थोड़ा हम संतुष्ट नहीं हुए था, तो क्या ऐसा करता हूँ 18 किया है, अब आगे मैं 19 से ठीक करूँगा। क्यों? 18 कर दिया है ना, जैसा तैसा कर दिया है ना, अब दोबारा क्यों करेंगे? ठीक है, हम एडिटिंग करके ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब भगवान का नाम, एक व्यक्ति भगवान है, भगवान हमारे पाप नष्ट कर, कोर तो दियो ना पहली बार उच्चारण के संग। पहली बार जब तुम बोले थे तो कर दिया था ना, तो बार बार क्यों बोल रहे हो कि पाप नष्ट करना है? भगवान बोलेंगे नहीं इस तरह से, प्रेम क्यों नहीं मांगते हो? थिंक अबाउट इट। जब तुम पहली बार, जब घोंचू की तरह आए थे तुम किसी हरि नाम के संकीर्तन प्रणाम में, जब तुम पहली बार यद व्याज हारा, जब पहली बार माला देख रहे थे, ये क्या है? ऐसी भी कोई पृथ्वी वस्तु होती है क्या? हाँ, ये तो प्लास्टर जैसा लग रहा है। और सही में एक बार मैं ट्रेन में जब कर रहा था तो व्यक्ति बोला क्या आपके हाथ में प्लास्टर है क्या? उसको वाइट थे ना, तो क्या प्लास्टर है क्या? मैंने कहा नहीं प्लास्टर तो नहीं है, लेकिन उसने कभी देखा ही नहीं होगा बीड बैग क्या होता है। तो कई मुझे 10 मिनट लगा था समझने में कि कौन सी उंगली कहाँ जाती है ऐसे करके। तो आप एकदम बुद्धू की तरह सोच रहे हैं और जब कर रहे हैं हरे कृष्णा कुछ भी कर रहे हैं, उस दिन ही यद व्याज हारा, जिस दिन पहली बार हरे बोला उसी दिन सारे पाप नष्ट हो गए। तो आप पाप काटने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये सिद्ध स्वामी बात बोलते हैं, वासना रह जाती है, वासना के निर्मूलन के लिए। डज मेक सेंस? ठीक है। सेम हैपेंड विद मी, सेम हैपेंस विद एवरीवन माय डियर डिवोटी। सभी के संग ऐसा ही होता है। ओके, तो चूंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शमित हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वह अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। ये क्या सुंदर बात है! ये सुना आपने अभी जो बोला गया है? आपने सुना है ना कि राजा अगर किसी व्यक्ति को, हत्यारे को दंड देता है तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके चित्त को शुद्ध नहीं कर पाएगा। गॉट इट? फिर वह उस पाप में प्रवृत्त हो सकता है। ये बात बोली गई। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया। इससे बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। एक बार हमसे बड़ा रुचिकर प्रश्न किया गया कि जब नरक गया तो अभी छूटेगा ना जब उसके पाप नष्ट हो गए हैं। थिंक अबाउट इट। यस नो? कितना इंटेलिजेंट, अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि पाप नरक से तभी छोड़ेंगे ना, कुछ बच जाएगा पीटने के लिए तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तब तक पीटते रहेंगे जब तक उसके सारे पाप नष्ट हो गए ना हो जाए। डू यू एग्री? भाई इस जन्म में जो काम किए, जो भी था पाप किए, उसका फल भोगने के नरक में जाएंगे। तो नरक से रिलीज तो तभी मिलेगी जब उसके पीट करके उसके पाप धुल जाएंगे। तो फिर इस जगत में वो इनकी धारणा ऐसी थी। लेकिन देखिए, पाप का जो पिटाई है वह तो नरक में मिल गई, लेकिन वासना नहीं जाती है पिटने से। यहां भी क्लियर हो रहा है कि नहीं? चाहे राजा दंड दे रहा है, चाहे यमराज दंड दे रहे हैं। आपने देखा नहीं, कई बार सुना ना, गीता के महात्म्य में कोई व्यक्ति था यहाँ पापी था, फिर नरक गया, नरक के बाद फिर उसे जन्म मिला, फिर भी वो पाप ही करता बैठा था। तो वासना का निर्मूलन, मतलब वो उखाड़ना, यह नरक जाने से नहीं होता है, यह इस्कॉन केंद्र में जाने से होता है। इस्कॉन केंद्र में आने से व्यक्ति का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, वह पाप करने की प्रवृत्ति से ही मुक्त हो जाता है। यही नहीं, नरक ही नहीं, प्रलय भी हमारी भौतिक इच्छाओं को, भोग की वासना को नष्ट नहीं कर सकती। भगवान संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि भी नष्ट नहीं कर सकती। और नष्ट क्या कर सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत कितना शक्तिशाली है। मैं इस पर आज बात आ ही रही तो मैं बोलूँगा। रूप गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि हे भगवान, आपके सभी के हृदय में रहने से जीवों को फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है भाई? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा? भगवान कहेंगे बहुत फ़ायदा हो रहा है। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है? कह रहे आप हैं सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, सब कुछ है, लेकिन जीव के जन्म मरण रूपी वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी। लेकिन आपका नाम बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों बहुत बढ़िया चीज़ है? आपका नाम जैसे ही उच्चारित होता है, उस पेड़ की, वृक्ष की जड़ें भी हिल जाती हैं।
यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। रूप गोस्वामी कहते हैं सारे वेद कह रहे हैं कि जो ब्रह्म में एकदम एकनिष्ठ हो गया, निर्विशेष ब्रह्म का खूब बढ़िया ध्यान कर रहा है, उसको भी अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। लेकिन कदाचित नाम स्फुरित होगा किसी के मुख से एक नाम, तो वह भी प्रारब्ध नष्ट कर देता है। सारे वेद ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो क्या साधना करनी चाहिए बताइए? इसीलिए लोगों के पीछे लगा जाता है। कौन लग रहा है? जब जानते हैं कौन लग रहा है, लग करके भाई कि आज का स्कोर क्या हुआ, नाम उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसकी एक बार दिमाग में घुसा लेनी चाहिए इस बात को। इससे बड़ा साधन नहीं है हमारे पास। वी हैव सम मोर टाइम। तो यानी कि उसके हृदय से भोग की वासना और पाप की वासना जाएगी नहीं। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर लेता है, लेकिन इससे उसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों हो जाएगा रोग से ग्रसित? फिर वही गड़बड़ करेगा, फिर वही खाएगा। एक हमारे भक्त हैं, भक्त मतलब कुक थे, उनको मिर्ची खाने का बहुत शौक था, लाल मिर्च। जब बोला गया तो माने नहीं। बाद में लीवर खराब हो जाता है ना लाल मिर्च खाने से, ना क्या होता है? हाँ, लीवर। हाँ, तो लीवर जब खराब हो गया तो कहते ऐसा होता है, हमारे साथ होता ही है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुधरने वाले हैं, फिर वही वो काम करने वाले हैं। अब डायबिटीज़ वाले तो सब जो है मीठा छोड़ ही देते होंगे, ऐसे है नहीं छोड़ते हैं। यस, हमको बोला गया है फ्रूट्स खाएंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने कहा मर जाएंगे लेकिन अन्न नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा भाई ये हमसे नहीं होगा। ठीक है, मर जाए ठीक है, भूखे नहीं मरेंगे। जो भी को तो खैर जो भी है, हर व्यक्ति की आदत होती है, आसक्त होता है व्यक्ति इसमें। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। हमको तो याद, हमको अच्छे से याद, कई बार बताया मैं दिल्ली रथ यात्रा में, उस सीन हमको चित्त पे एकदम बोलता हूँ तो याद आता है। इस तरह से कोई चोरी था, कोई जेब का तरह, उसको इतना जोर से मार रहे थे। उसके बाल भी लंबे लंबे थे, इतने लंबे बाल एकदम खींच के तय चाटे, और मतलब कीर्तन में भी आवाज़ आ रही थी इसके चाटे के से, धाड़ 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 धाड़। और ऐसा लगता है जैसे होता है ना वो जो बॉक्सिंग होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बॉक्सिंग पंचिंग बैग, उसमें तो कोई दर्द होता नहीं, तो निर्जीव वस्तु, उसको मारते ना ऐसे पुलिस वाले मारते हैं भाई, बहुत कस के मारते हैं, बहुत कस के मारते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब पब्लिक में, एक तो पब्लिक में पिटाई होना कितनी बड़ी बेइज्जती है, उन्हें कोई शर्म नहीं है इस प्रकार से। पिटेंगे, कूटे जाएंगे अच्छे से, उसके बाद फिर वही काम करने वाले। ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसका विपरीत उदाहरण दूंगा। मैं व्यक्ति से मिला, भरतपुर का एक व्यक्ति था, उस पर 7 मर्डर के केस था, कुछ मतलब मर्डर के केस थे, और वो 32 माला जब करने लगा जेल में, उसको वाकई छोड़ दिया गया जेल से। उसका इतना परिवर्तन हो गया चरित्र कि जेल से छोड़ दिया गया उसको। मैं मिला उसे, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तो ये स्थिति है। ओके, कहाँ थे? ऐसा क्यों होता है? इसलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे यह पापों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। इस पे विचार कल करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी लोग कहते हैं, आप लोगों ने पूछा था ना प्रश्न महाराज को, बड़ा सुंदर प्रश्न, हमारे रामकृष्ण प्रभु और कौन, रामहरि प्रभु, आप दोनों लोग पूछ रहे थे ना? हाँ सॉरी, श्री ईश कृष्ण प्रभु पूछ रहे थे। कह रहे महाराज जी, हम लोग बोलते हैं कि याद तो रहता नहीं है कि माँ के गर्भ में थे, उस दुख की याद नहीं थी, है ना? ऐसे इसीलिए लोग हाँ नरक जाते हैं, इसकी तो स्मृति कुछ रहती नहीं है, तो इसीलिए लोग पाप जो है करने से डरते नहीं। यही प्रश्न था ना? तो महाराज कहे कि ऐसा नहीं है कि अगर स्मृति रह जाएगी तो पाप करने से रुक जाएगा। लोग देख रहे हैं ना कि पुलिस पिटाई करती है, यही उत्तर दिया था ना महाराज ने। और भी कष्ट दिख रहा है, और दूसरे के कष्ट को तो देख ही रहे ना आप, कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका कितना कष्ट है, तो हम भी इसी तरह जन्म लिए हैं, ये तो स्पष्ट देखा जाएगा। तो सोचना चाहिए ना कि अब हम दोबारा जन्म ना लें। केवल देखने मात्र से व्यक्ति सुधर नहीं जाता है, तो अब देखने मात्र से सुधरेगा नहीं, पाप करेगा ही, तो उसका उद्धार कैसे होगा, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आई विल जस्ट टेक सम क्वेश्चंस।
घोंचू टू थे क्या ये क्या टीका है? ये कौन सी टीका है? अच्छा, कहाँ से शुरू करें भाई टीका का? अलग अलग आचार्यों ने टीका करी इसके ऊपर। When I was in Delhi studying and staying at a PG, there was this uncle, he was in his last days, he used to scream bad, he used to see यमदूतास I guess। तो कह रहे हैं कि वाकई दिल्ली में अधिक घूमते हैं, वहाँ पे अधिक एंगेजमेंट है यमदूतों का। ब्रज में यमदूत, आपको पता है बात? ब्रज में यमदूत नहीं घूमते हैं, यू नो दैट? कौन घूमता है? विष्णुदूत घूमते हैं। ये देखने कोई मर तो नहीं रहा है भगवान के पास लेके जाने के लिए। और तो भजन कुछ कर पाए नहीं कर पाए शरीर। अच्छा, आप लोग घूमते रहते हो, ठीक है ठीक है। ओके, और क्या? अला एक और कहानी, एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। ये सच्ची घटना, आपको ये बात आ रही तो हम बोल दे रहे हैं। आपको पता है कि यमुना जी का स्पर्श करने से कोई व्यक्ति पाप मतलब यमलोक में नहीं जाएगा? इतना शक्तिशाली है। देखो, अमेजिंग बात है कि यहाँ आपको नहीं लगेगा कुछ यमुना का जल काम आ रहा है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तो बहुत काम आएगा। इसलिए घर में रखना चाहिए यमुना का जल। कहीं कोई मरने वाला हो, जो कोई इसको सुने इस प्रवचन को, कहीं कोई मरने वाला हो, कुछ ना कर सके, यमुना जी का जल जरूर छिड़क दीजिए उसके ऊपर। यमुना जी यमराज की बहन है और उनका कॉन्ट्रैक्ट है या उनका आशीर्वाद है कि उनके जल का स्पर्श करने वाला व्यक्ति कभी यमदूतों का स्पर्श नहीं कर सकता। सच्ची घटनाएं भी हैं, आदि होगी, उसको सुनाएंगे नहीं। प्रायश्चित से पाप नष्ट हो जाएं पर पाप करने की वृत्ति नहीं जाएगी। जी हाँ, और क्या है? और कुछ नहीं है। हाँ, चलिए अब एक लास्ट कहानी सुना दें, 1 मिनट में कहानी पूरी हो जाएगी। कुशा माता जी हैं प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उनके पिताजी हवाई में शरीर छोड़ रहे थे, और हवाई में मतलब समझ रहे हैं, हर प्रकार के पुण्य करने की व्यवस्था है नहीं सॉरी, हर प्रकार के भोग करने की व्यवस्था है। तो वो भी इस प्रकार से घबरा रहे थे, कौन है ये लोग, कौन है, ऐसे करके। तो समझ गए, तुरंत ही यमुना जी का जल उनके ऊपर छिड़क दी, तुरंत तो सब चले गए वहाँ से। अरे देखा तो नहीं बोल रही थी, मेरे से बात हुई थी, पता नहीं उन खुशा माता जी ने नहीं देखा था, जो भी मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने बोले मुझे नहीं बताया कि वो देखी थी यमदूत को, लेकिन समझ गई थी कि हो रहा। और फिर वो शांत हो गया। उसके बाद बोले, जब उनको होश आया, कहते हैं व्हाट वाज दैट मैजिक वाटर विच यू थ्रू एट मी। तो हम आज है ना, कितना हम लोग आश्चर्य करते, कितना सरल सुलभ है। ब्रज में लोग रह रहे हैं तो राधा कुंड का जल स्पर्श ले लेना चाहिए तिलक लगाने के लिए। आप लोग आते हो तो गंगा राधा कुंड का जल है, प्रेम सरोवर है, इधर गंगा जी का जल ले लीजिए, यमुना जी का जल रखना चाहिए। इस प्रकार से रख करके व्यक्ति को पवित्र चीज़ों का स्पर्श करना ही चाहिए। ऐसे तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो फिर कोई है ही नहीं दिक्कत, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।